today world is celebrating Pentecost Sunday. आज पूरा जगत पेंटिकोस्ट का रविवार मना रहा है. They are celebrating what happened in the upper room. वो मना रहे हैं उस घटना को जो अपर रूम में हुई थी. But actually the people who gathered there to celebrate Pentecost, पेंटिकोस्ट का जो पर्व है उसको मनाने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे, there were two group of people, वहाँ पर दो प्रकार के लोग थे. 120 disciples एक जो थे जो डिसाइपल्स थे, शिष्य and थे other प्रभु के, people who came in that town to celebrate Pentecost. और दूसरे लोग थे जो पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे थे. वहाँ पर The people who were, the other group of people, they were waiting on the Holy Spirit. जो दूसरे लोग थे वो पवित्र आत्मा के लिए रुके हुए And थे. other people, they came to celebrate what Moses gave them. और दूसरे जो लोग आए थे वो मूसा ने जो उनको बताया था वो मनाने के लिए Why आए they थे. were celebrating Pentecost? वो क्यों मना रहे थे पेंटिकोस्ट का पर्व? Because people were they were in slavery in Egypt. क्योंकि वो जो लोग थे वो इजिप्ट के समय पे गुलामी में थे. They were in Egypt and they celebrated Passover and they came out of the slavery. उन्होंने इजिप्ट से जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने फसह का पर्व मनाया था. Last month we celebrated Resurrection Sunday. पिछले महीने हमने पुनरुत्थान का दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया था. After 50 days of Resurrection Sunday comes Pentecost Sunday. पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद आता है पेंटिकोस्ट का संडे. And when they came out of the slavery, और जब इज़राइल उस गुलामी से बाहर आया, after 50 days 50 दिन के बाद in the Mount Sinai, सिनाई के पर्वत पर the law was given. जो लॉ था वो दिया गया था. And then they started the Pentecost. और उसके बाद पेंटिकोस्ट का पर्व मनाना शुरू किया गया. The 50th day. 50वें दिन पे Pentecost come from day 50, number 50, Penta. पेंटिकोस्ट जो शब्द है वो 50, ये 5 वाले शब्द से आता है. In Old Testament, पुराने नियम में they received the law. उन्होंने पुराने नियम को लिया था परमेश्वर से. When they received the law, जब उन्होंने नियम को पाया, there was thunder, fire, and shaking. वहाँ पर थंडर हुआ था और काफी सारी चीजें हिल गई थी. There was thunder, smoke. वहाँ पर स्मोक हुआ था, आग आई थी. And in New Testament, और नए करार में there came a fire. वहाँ पर आग आई. Old Testament fire came on the mountain. जो पुराने नियम में आग आई थी वो पर्वत के ऊपर आई But थी. in New Testament something happened. पर नए करार में कुछ नया It हुआ. came on each individual. वो हर व्यक्ति के ऊपर आया. So what happened? तो उस वक्त क्या हुआ? That power was made available to each person. वो जो पावर थी वो हर एक व्यक्ति के लिए दी गई थी. Here one person is having an encounter with the Lord, Moses. पुराने नियम में सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर के साथ एनकाउंटर But ले रहा है. when the Spirit of God came, पर जब पवित्र आत्मा आया, each person is having an encounter with the Lord. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एनकाउंटर There is मिला. so much difference now कि बहुत ही डिफरेंस है ये दोनों चीजों में. because we have the Spirit of God. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है. The law was all about obedience. जो पुराना नियम था वो आपके ओबीडियंस पे डिपेंडेंट But था. when Spirit of God came, पर जब पवित्र आत्मा आया it's all about relationship. वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट है. It's all about relationship. वो आपके रिलेशन पे है. It came because of the promise of God. पवित्र आत्मा प्रभु के प्रॉमिस की वजह से आया. That's the Spirit of God we have now. वो पवित्र आत्मा भी हमारे पास है. In Old Testament, in the law, the things were depend on the performance. पुराने नियम में हर एक चीज निर्भर थी कि हम कैसा कर रहे हैं. Last time when I preached, I shared about now we respond from the place of who we are. मैंने पिछले बार ये शेयर किया था कि जब हम रिस्पॉन्ड करते किसी घटना को तो हम ऐसे करते कि हम कौन है प्रभु में उसके द्वारा. In Old Testament, पुराने नियम में we were trying to become something. हम कुछ बनना चाहते थे But पुराने in नियम New में. Testament, पर नए करार में by grace and faith, प्रभु के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा we have become हम पहले ही बन चुके हैं and we live. और उसके द्वारा हम जीते हैं. So in Old Testament, they were celebrating Pentecost. पुराने नियम में वो पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे थे. And the people, they came to celebrate Pentecost in that Jerusalem. और ये यरूशलेम में वो पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने लोग आए थे And the वहाँ पर. Spirit of God did not come up on the people who came to celebrate. जो पवित्र आत्मा था वो उन लोगों पर नहीं आया था जो पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने आए थे. It only came on the people who were waiting on the Lord and who were hungry for
the promise of the Lord. पवित्र आत्मा सिर्फ उन पर आया जो प्रभु के लिए इंतजार कर रहे थे उस जगह पर, And those people, they transformed the cities and nation. और वही लोग थे जिन्होंने देशों को और राष्ट्रों को बदल They दिया। trusted, they believed that God has promised and He will fulfill. उन्होंने प्रभु पे भरोसा किया और विश्वास किया कि प्रभु ये कर सकता है। Jesus told 500 people, you wait in the Jerusalem. यीशु मसीह ने 500 लोगों को कहा था कि यरूशलेम में तुम मेरा इंतजार But करना, in that room, there were only 120 people. पर उस रूम में, अपर रूम में सिर्फ 120 लोग थे। Where is 380 people? बाकी के 380 लोग किधर थे? Where is 380 people? कहाँ थे वो 300? But this 120 people, they decided, पर 120 लोगों ने ये निर्णय लिया था I will wait on the Lord. कि मैं प्रभु पे इंतजार करूंगा, And He is faithful to fulfill it. कि यीशु मसीह फेथफुल है और वो पूरा करेगा। And same thing happens in our life many times. ये चीज हमारे साथ भी होती God है gives us promise. कि प्रभु हमें प्रॉमिस देता We है। know that God has called us for greater things. हम जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी चीजों के लिए हमें We बुलाया know है। God has given us healing. प्रभु ने हमें ऑलरेडी चंगाई दे God दी has है, called us to do, occupy and inherit the land. कि प्रभु ने हमें लैंड को इनहेरिट करने की ताकत God दी है, has given us grace and faith to overcome things. कि प्रभु ने हमें अनुग्रह और विश्वास दिया But है। in journey, पर हमारे रोज के दिन में many times we behave like 380 people who left it. हम ऐसा बिहेव करते हैं उन 380 लोगों के जैसे जो छोड़ के चले Because गए, we see naturally. क्योंकि हम नेचुरल चीजों को देखते We हैं। see, there is any evidence that things are going to happen. हम देखते हैं कि कोई एविडेंस है क्या कि कुछ हो रहा है परमेश्वर के द्वारा, But God has called us to trust, believe like that 120 people. पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम भरोसा करने पाए उन 120 लोगों के जैसे, The one who promised, जिसने हमें प्रॉमिस दिया the है, one who called us, जिसने हमें बुलाया है, is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास योग्य And है, what He promised, और जो प्रॉमिस वो He करता is है able to fulfill. वो योग्य है उसे पूरा करने के He लिए, is able to fulfill it. उसके पास काबिलियत है उसे So पूरा no करने matter की। how big your dream is, चाहे आपका ड्रीम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, how tough your situation is, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी कठिन क्यों ना you हो, might see or you are not able to see it. शायद आप देख पा रहे हो बदलाव या नहीं देख पा रहे हो, But we have to depend on His faithfulness. पर हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। We have to see the way He sees. हमको वैसे देखना है जैसे प्रभु देखता है। We have to just align ourselves to His promises. हमें अपने आप को संरेखित करना है उसके प्रोमिसेस के साथ। Because we might see just the natural thing, हम शायद नेचुरल चीजों को ही देख रहे but होंगे, spiritually things are different. पर आत्मिक रीति से चीजें काफी Last week I was just meditating on the people who came to Elisha, the three kings, they come to meet Elisha, right? मैं पिछले हफ्ता मनन कर रहा था वो 3 राजाओं के ऊपर जो एलीशा प्रॉफिट से मिलने आए थे। Verse 9. So the king of Israel went, and the king of Judah and the king of Edom. So there are 3 kings, king of Israel, king of Judah, king of Edom. And they faced a compass of 7 days journey, and there was no water for the host, for the cattle had followed them. And the king of Israel said, Alas, that the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire the Lord by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. And Elisha said unto the king of Israel, What I have to do with you? Get you to the prophet of your father, and to the prophet of your mother. And the king of Israel said unto him, Nay, for the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hands of Moab. And Elisha said, As the Lord host lives, before I have stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, the king of Judah, I would not look out towards you nor see you. But now bring me a minstrel. And it came to pass, when the minstrel played, that the hand of the Lord came upon him. And he said, Thus says the Lord, make this valley full of ditches. And for thus says the Lord, all of you shall not see wind, neither shall of you see rain, yet valley shall be filled with water, and that all of you may drink, both of you and your cattle and your beasts. And this is but a light thing in the sight of the Lord. He will deliver Moabites also into your hand. And all of you shall strike every fenced city and every choice city, and shall fell every good tree and stop
all wells of water and ruined every good piece of the land with stones. And it came to pass in the morning when the food offering was offered, that behold, there came a water by the way of Edom, and country was filled with water. And when all the Moabites heard that the king were come up to fight against them, they gathered all that were able to put armor upward and stood in the border. And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water the other side as red as blood. Skip the same verse. Can somebody read from verse 15 in Hindi? 15 to 19, 15 to 22. अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें घड़े ही घड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। विहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल वहां आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वह सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवाने पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। See, three came come against to fight against Moab. 3 राजा आए थे मोआबियों के लिए And खिलाफ। Jehoshaphat said, is there not any prophet of the Lord? यहोशाफात राजा ने कहा कि कोई यहाँ पे प्रभु का दास नहीं है क्या? Prophet Elisha comes और प्रोफेट एलाइजा आते हैं वहाँ पे and he says, he says some things. और वो कुछ बातें कहते हैं। And after that, और उसके बाद everyone on the other side, और जो उनके खिलाफ थे, on the other side, जो दूसरे बाजू थे, they are seeing the water. वो सब पानी को Verse देख रहे 22? हैं। It says, they rose up early in the morning and sun shone upon the water. So there was water. वहाँ पर पानी था And Moabites saw the water on the other side. और मोआबियों ने पानी को देखा वहाँ And पर। that water was for them like a blood. और मोआबियों के लिए वो पानी लहू के जैसा लाल दिखाई दिया उन्हें। See, for the other people, दूसरों के लिए it was the water. उनके लिए साधारण पानी था, For other people, for enemy, पर शत्रु के लिए it was something against them. जो उनके खिलाफ था ऐसे दिखाई For दिया। the children, it was just the thing which is very normal, natural. जो प्रभु के बच्चे थे उनके लिए वो पानी काफी साधारण For था, enemy, पर शत्रु के लिए that blood was protection. पर वो लहू था जो प्रभु के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। You are understanding this? आप समझ पा रहे हो? For children of God, प्रभु के बच्चों के लिए we just see the natural things. हम जो नेचुरल चीजें देखते हैं, But when enemy sees us, पर जब शत्रु हमें देखता है, they see his blood upon us. वो हमारे ऊपर लहू को देखता है। You are not understanding this. आप Because of what Jesus has done. यीशु मसीह ने जो हमारे लिए In किया, natural, you might see normal, just it's very basic. नेचुरली आप खुद के शरीर को ऐसे ही साधारण But देखते रहोगे, when enemy comes, पर जब शत्रु आता है, then they see the blood of Jesus upon you. वो यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर They देखता है just turn away. और वो पीछे मुड़ के चले When जाते हैं। sickness comes, जब बीमारी आती है, it has to leave. उसको छोड़ के जाना When पड़ता है। poverty comes, जब गरीबी आती है, it has to leave. उसको छोड़ के जाना पड़ता Anything है। which is not from the Lord जो भी चीज प्रभु की ओर से tries नहीं to है, come to your family. अगर वो आपके ओर आती है, They just leave. वो छोड़ के चले Because जाती they है, see blood. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के They लहू see को blood. देखती है, क्योंकि वो लहू को And that देखती has है। what happened when you believed in Jesus. और And that has happened when you believed in Jesus. ये तब होता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास That you करते are हो marked with the blood of Jesus. कि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा कवर किए गए Naturally, हो। you might not feel it. नेचुरली आप कुछ महसूस नहीं कर But पाओगे, spiritually,
पर आत्मा में there is strong protection and covenant before you. आपके और काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग है लहू का, And that's what happened. और वही हुआ. So the people came to celebrate Passover. जो लोग आए थे पेंटेकोस्त का पर्व मनाने, They were celebrating. वो मना रहे थे And पर्व, the hungry people were in the upper room. और जो भूखे लोग थे वो अपर रूम में थे, They were waiting. वो इंतजार कर रहे थे. Same thing with the church and the world. और सेम ही चीजें कलीसिया और बाहर के लोगों के साथ. Church is waiting on the Lord. कलीसिया प्रभु के लिए इंतजार कर रही है. Church is close with the Lord in intimacy now. कलीसिया प्रभु के साथ काफी घनिष्ठ संबंध में Outside है. people are celebrating. बाहर के लोग मना रहे हैं, They think they are doing right. उनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं, They are into right place. कि वो सही जगह पर है. But all ability and power is given to the church. पर सारी एबिलिटी और जो पावर है वो कलीसिया के When हाथों they में were है. waiting on the Lord, जब वो वहां पर इंतजार कर रहे थे, Spirit of God came. पवित्र आत्मा उस जगह पर आया. Spirit of God came. परमेश्वर का आत्मा उधर आया And it happened suddenly. और वो सडनली हो गया. Let's open Acts 2. एक्ट्स 2 ओपन करेंगे. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. It says, suddenly there came sound as of rushing mighty wind. वचन कहता है कि काफी अचानक से वो आवाज आई सनसनाहट की. People are celebrating, बाहर लोग मना रहे हैं, but for the church, पर कलीसिया के लिए God has given a sound of heaven. परमेश्वर ने हमें वो आवाज दी है जो स्वर्ग से आता है. If you read ahead, अगर आप आगे पढ़ोगे, it says in, I think, 6, and when this sound occurred, the multitude came together. जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं. See, it says the sound occurred. वचन कहता है कि वो आवाज आई. The sound gathered everyone. वो आवाज ने सब लोगों को इकट्ठा किया. How church is gonna impact the world? कलीसिया इस लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कैसे करेगी? When church will make the sound of worship, जब कलीसिया आवाज करेगी आराधना की, prayer, प्रार्थना की. where church will stand in that authority which God has given. जो कलीसिया जब रुकेगी उस अधिकार में जो प्रभु ने उन्हें दी See, है. in Old Testament, पुराने नियम में on the day of Pentecost, पेंटिकुस के दिन पर Jerusalem was born. यरूशलेम पैदा हुआ था. In the New Testament, नए करार में church was born. कलीसिया पैदा हुई Why थी. church was born? कलीसिया क्यों पैदा हुई थी? To set the destiny for the cities and nations. ताकि वो राष्ट्रों का जो डेस्टिनी है वो सही करने पाए. And when people were in unity and standing for the Lord, जब लोग इकट्ठा हुए, एकत्र आए प्रभु में, first meeting, पहली जो मीटिंग हुई थी, 3,000 people came. 3,000 लोग आए 3,000 people saved. और 3,000 लोग बचाए गए थे. How it happened? कैसे हुआ ये By the चीज? power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, which came upon each individual. जो हर एक व्यक्ति के ऊपर आया. How things will happen in our life? हमारे जीवन में चीजें कैसे When you होगी? believe in Jesus, जब आप प्रभु पे the विश्वास Spirit of करोगे, God has come upon you. पवित्र आत्मा आप पर आता है. It has already in you. वो ऑलरेडी आपके अंदर Now है. you need to walk from that place. आपको अभी उस जगह से चलना है. It's not gonna come like a mighty wind again. अभी वो फिर से एक हवा के जैसे नहीं आने It वाला. might come for few. वो किन किन लोगों के But लिए the शायद day आएगा. you believe in Jesus, पर जिस दिन आपने यीशु मसीह पे you विश्वास have किया, received the fullness of Christ. आपने प्रभु को पूरी तरीके से ग्रहण किया Now, है. there is no half Christ in you. अभी आधा यीशु मसीह आपके अंदर नहीं There है. is the fullness of Christ in you. पूरा यीशु मसीह की परिपूर्णता आपके अंदर है. First thing, they received the language. पहली चीज जो उन्होंने प्राप्त की वो थी भाषा. What Holy Spirit did? पवित्र आत्मा ने क्या किया? Changed the way they were speaking. उनके बोलने का तरीका बदल दिया. In Tower of Babel, जो बाबेल का टावर when बन they रहा were था, in unity, जब वो एकत्र आए थे, the language came and confusion happened. तब भाषा आई और कंफ्यूजन हो गया. In the upper room, और अपर रूम में when they were in unity, जब वो एकत्र आए थे, Spirit of God came पवित्र आत्मा आया and they all received one language. और उन सभी ने एक भाषा को प्राप्त किया. What God was saying that time? प्रभु क्या कह रहा था उस वक्त? Now you are Jews, Gentile, different kinds of language.
आपके पास यहूदी की लैंग्वेज है, ग्रीक लोगों की लैंग्वेज है, You speak different things. आप अलग अलग भाषाएं You follow बोलते हो, different culture. अलग अलग कल्चर आप Now फॉलो you करते all हो, are one. पर आप अभी सब एक हो, You all are one. आप सब एक हो। And how you are one? आप कैसे एक That हो? you are speaking something spiritual. आप सब एक ही आत्मिक भाषा It बात may कर रहे हो। sound different for you. आपके लिए शायद वो अलग सुनाई In देता हो, spirit, पर आत्मा में It's one language. पर वो एक ही भाषा So है। what Jesus was saying, यीशु मसीह क्या कह he रहा था? was restoring mankind. वो मैनकाइंड को रिस्टोर कर रहा He था। was saying you're from heaven now. वो कह रहे थे कि अभी आप स्वर्ग से हो, That's why you speak heaven. इसीलिए आप स्वर्गीय भाषा Now बात you are करते हो। one. अभी आप एक हो। There was a time when Jews and Gentiles were different. एक वक्त था जब यहूदी लोग और अन्य जाति लोग अलग अलग थे, But after the resurrection of Jesus, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के when बाद Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा we आया, all became one. हम सब एक हो I गए। don't have greater Holy Spirit than someone else. मेरे पास आपसे ज्यादा बढ़कर कोई पवित्र We आत्मा all नहीं है। have same Holy Spirit. हम सबके पास एक आत्मा है। I don't have bigger Holy Spirit मेरे पास कोई बड़ा पवित्र आत्मा or नहीं है, junior Holy Spirit और कि कोई छोटा जूनियर or होली senior स्पिरिट, Holy Spirit. कि कोई बड़ा होली स्पिरिट। We all have received same Holy Spirit. हम सबके पास सेम होली स्पिरिट है। The way any man of God can walk in miracle, you can also walk in miracle. जो प्रभु के दास मिरेकल में चलते, वैसे ही मिरेकल्स में हम भी चल सकते हैं। It's only because they have allowed themselves to rely on the Holy Spirit. उनके साथ वो इसीलिए होता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर होते They हैं। don't have so much Holy Spirit, उनके पास ज्यादा पवित्र but आत्मा नहीं है, Holy Spirit have so much of them. पर पवित्र आत्मा के पास वो पूरे तरीके से समर्पित हो चुके हैं। It means I don't have big Holy Spirit, मेरे पास कोई बड़ा पवित्र आत्मा but नहीं है, Holy Spirit have big part of me. पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा काफी भर के है। How it happened? ये कैसे हुआ? Just simply surrendering to the Holy Spirit. जब खुद को समर्पित किया गया पवित्र आत्मा के पास, Just in that intimacy time, just saying, Jesus, you have it all. जब हम घनिष्ठ संबंध में चलते हैं यीशु मसीह के Why साथ। some pastor and other pastors are different? ऐसे क्यों होता है? एक पासबान और दूसरे पासबान God में is फर्क not होता है। partial God. परमेश्वर अलग नहीं है। It's just simply they have allowed themselves to surrender to the Lord. सिर्फ ये अंतर है कि उन्होंने खुद को समर्पित किया है And when प्रभु you को, surrender to the Lord, और जब हम समर्पित करते हैं Holy प्रभु को, Spirit takes over. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव करता है। It comes in fullness वो पूर्णता में काम करने लगता because you है have allowed. क्योंकि आपने अलाउ किया है उसे। You might allow in one area आप शायद एक एरिया में पवित्र आत्मा को काम करने till दोगे, church, कलीसिया में you remember our Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को याद करते You हो, remember praying in tongues. आप अन्य भाषा But में when याद, you go out, पर जब आप बाहर you जाते forgot हो about it. आप भूल जाते हो। So you will only see the manifestation and good things of the Spirit of God and peace and comfort when you are in church. अगर आप ऐसे करोगे तो पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन सिर्फ कलीसिया में ही देखोगे, But when you go out पर जब आप बाहर जाओगे and you acknowledge, और जब आप पवित्र आत्मा को याद and करोगे, you be conscious of that Holy Spirit is in you, और जब आप याद करोगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, what you felt in the church, जो आपने कलीसिया में अनुभव किया, you will feel outside also. आप उसे बाहर भी अनुभव You will करोगे। not need a worship. आपको आराधना की जरूरत You will नहीं not पड़ेगी, need a song. आपको आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। Song is not a worship. गाना आराधना नहीं होता। Song is a part of worship. गाना जो होता है वो आराधना का एक भाग Worship है। is all about your heart. आराधना condition. आपके हृदय का कंडीशन How होता you है trust Jesus. कि आप प्रभु पे कैसे भरोसा Playing करते हो। drums is not a worship. ड्रम्स प्ले करना आराधना It's नहीं a होता, part of worship. वो आराधना का एक भाग है। Anything what you do, जो आप कुछ भी is आप not a करते हो worship. वो आराधना it's नहीं your होती, expression. वो आपका एक एक्सप्रेशन होता है। But the true worship is your heart. सच्ची आराधना आपका हृदय में होती है, And that the Holy Spirit helps you to worship in spirit and truth और पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है आराधना करना आत्मा और सच्चाई में, from the heart. दिल से। So when you depend and rely on the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हो, so to see the manifestation of God, you will not need preparation. प्रभु के कामों को देखने के लिए आपको कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं You पड़ेगी, just need surrenderance. आपको सिर्फ समर्पित होने की And how जरूरत you do पड़ेगी। it? और वो कैसे किया You जाएगा? simply says, आप कहिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा I surrender to you. मैं समर्पित करता हूँ Holy तुझे। Spirit, पवित्र आत्मा I welcome you. मैं तुझे वेलकम करता When you हूँ। see confusion, जब आप कंफ्यूजन को देखते हो, doubt, डाउट्स को देखते हो, fear, डर को, anything which is not all right in body जो कुछ भी आपके शरीर में ठीक नहीं है or in life, और रोज के जीवन में, just say,
आप सिर्फ कहिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा help me. मेरी मदद कर, Holy Spirit, पवित्र आत्मा help me. मेरी मदद कर। It's so powerful. ये काफी And सामर्थी there चीज is है। no person on this planet Earth कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती who पर has asked help from the Lord जिसने प्रभु से मदद मांगी हो and God has denied it. और प्रभु ने दिया नहीं वो मदद को। Cannot happen. ऐसा हो ही नहीं सकता, It cannot happen. ऐसा हो ही नहीं सकता। No matter where you go, चाहे आप किधर भी जाए, under the water, चाहे पानी के नीचे, in the sky, चाहे स्काई में, in the jungle, चाहे जंगल में जाए or anywhere, या किधर भी आप चले जाओ, nothing can hinder His help. पर प्रभु की मदद को कोई रोक नहीं सकता। In the whole, in the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन पर Holy Spirit came to dwell. पवित्र आत्मा रहने के लिए आया। It did not come on the mountain. वो पर्वत पर नहीं आया It था, came upon each individual वो हर व्यक्ति के ऊपर आया to connect each individual ताकि वो एक व्यक्ति के साथ संबंध one बना to one सके, with Jesus. एक यीशु मसीह के साथ उनको एक This कर सके। disciple, ये जो शिष्य थे they were so scared. वो इतने डर गए They थे, were not bold at all. उनके पास बिल्कुल भी When they सामर्थ saw नहीं थी। Jesus died, उन्होंने देखा यीशु मसीह मर they गए scattered. और वो भाग गए। There is no strength and hope. उनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई ताकत नहीं But थी। when they received the Holy Spirit, पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, that fear turned into the boldness. वो जो डर था वो सामर्थ में बदल गया, It turned into the confidence. वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। In your life also, आपके जीवन में भी just trust in the Holy Spirit. आप सिर्फ पवित्र आत्मा पे भरोसा You might कीजिए। not have stage confidence आपके पास शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा यहाँ पर रुकने or का, public speaking skills. या सबके सामने बात करने का। Just trust in the Holy Spirit. आप सिर्फ पवित्र आत्मा पे भरोसा कीजिए। No matter where you are, चाहे आप किधर भी क्यों ना you हो, might feel like a disciple, there is no hope. आप शायद शिष्यों के जैसे सोच रहे हो कि कोई आशा नहीं Like है। 380 people, Jesus came, He promised 10 days happened, nothing is happening. वो 380 लोगों के जैसे आप सोच रहे रहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है अभी भी प्रॉमिस I के have बाद। not done this till now. अभी तक कुछ मैंने किया ही नहीं In है। my family, no one has done this. मेरे परिवार में किसी ने ये चीज नहीं No की, one has seen this. किसी ने ये चीज कभी होते हुए नहीं देखी है। How things will happen? कैसे होगा ये सब It कुछ? will happen by the Holy Spirit. ये सब होगा पवित्र Say आत्मा it के will द्वारा। happen by the Holy कहिए Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। In my life, मेरे जीवन में everything will happen with the Holy Spirit. हर एक चीज पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। When Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, all the impossibilities सारी जो इम्पॉसिबल चीजें turn थी into possibilities. वो सारी पॉसिबल हो गई। In Old Testament, on the day of Pentecost, पुराने नियम में पेंतिकुस्त के पर्व के दिन they were dealing God as a servant. वो परमेश्वर के साथ एक सर्वेंट के जैसे थे। But when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा नए नियम में आया, they understand they are sons. वो समझने पाए कि वो प्रभु के बच्चे हैं। That's why they were so bold to go out and preach. इसीलिए उनमें इतनी सामर्थ है कि वो बाहर जाके सुसमाचार सुनाने पाए। They knew that I have Father उन्हें पता था कि उनके पास एक पिता है who never leaves. जो कभी छोड़ता नहीं। Why Holy Spirit comes? पवित्र आत्मा क्यों आता है? To reveal Jesus, कि वो यीशु मसीह को प्रकट कर to सके, reveal Father. पिता को प्रकट कर Why सके। Jesus came? यीशु मसीह क्यों आया? To reveal Father. पिता को प्रकट करने Holy के लिए। Spirit came पवित्र आत्मा to आया reveal Jesus. यीशु मसीह को प्रकट Who is करने के लिए। Jesus? यीशु मसीह कौन है? Father, Son, and Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। When disciples understood this, जब शिष्यों ने ये बात को समझा that they have the Holy Spirit कि उनके पास पवित्र आत्मा है who helps them to depend on Father, जो उनकी मदद करता है पिता पे निर्भर who होने के helps लिए, them to depend on the love of God. जो उनकी मदद करता है पिता के प्रेम के ऊपर निर्भर होने के लिए, The way they were seeing, जिस तरीके से वो चीजों को देख रहे थे everything changed. वो सब बदल गई। Everything changed. हर एक चीज बदल The गई। word of God became life in them. जो वचन था उनमें जीवित हो गया। Bible, that's why it said, the one who believed, the rivers of living water will flow. वचन कहता है कि जो भी विश्वास करता है उनके अंदर से जीवन के झरने निकलेंगे। And that living word, और जो जीवित वचन है जो वहां पर in Greek it says, ग्रीक भाषा में है, that it gives life to every dead things. वो ऐसा वचन है कि जो कहता है कि वो जीवन हर एक मरी हुई चीज को जीवन देगा। The rivers of living water flow, it means जो जीवन की झरने बहेगी हमारे अंदर से, the day you believe, जिस दिन आप विश्वास करते something हो happens from within. कुछ हमारे अंदर से होता है। Rivers of living water. जीवन की झरने बहे And निकलेगी that water gives life to
every dead thing. और जो पानी है, जो झरने हैं, हर मरी हुई चीज को जीवन देगी। It means इसका मतलब है in your business, आपके बिजनेस में you are not able to see the life and growth, आप शायद जीवन को और ग्रोथ को ना देखने पाए उस बिजनेस or में, in your workplace, या आपके काम की जगह पर you are not able to see the favor and growth, आप शायद फेवर को नहीं देख पा रहे हो, or in your body, या आपके शरीर में you are just seeing the sickness, आप सिर्फ बीमारियों को no देख रहे life हो, and health. कोई जीवन को नहीं देख पा रहे Bible हो। says पर वचन कहता है rivers of living water will flow. कि रिवर्स निकलेगी आपके It अंदर means से। something will flow इसका मतलब कुछ अंदर that से will निकलेगा turn every dead thing into living thing. जो हर एक मरी हुई चीज को जीवन में बदल देगा। It just when you enter, जब आप उस चीज में एंटर करोगे, when you enter the place, उस जगह पर जब आप एंटर Just करोगे, believe. आप सिर्फ विश्वास करना rivers of living water. कि जीवन की झरने आपके अंदर से When you go बहेगी। to the mall, जब आप मॉल में जाओगे, believe the living water, living hope is flowing. विश्वास कीजिए कि आपके अंदर से जीवन के झरने बह रहे That's हैं। what disciple understood. यही चीज शिष्यों ने समझा उस That's why वक्त whenever they would walk, कि जब भी वो चलते थे healing will manifest. कि चंगाई वहां पर प्रकट होती थी। Whenever they would walk, जब भी वो चलते थे the deliverance will manifest. वहां पे डिलीवरेंस होता था। They found favor उन्होंने अनुग्रह को पाया, in spite of all the persecution. चाहे कितनी भी उनकी चीजें खिलाफ They were थी। the people who shook the world, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने धरती को हिला डाला, and their work is still going. और उनका काम अभी भी चल रहा है। The day what happened on the Pentecost, जो चीज पेंटेकोस्ट के दिन पर हुई, church was born कलीसिया पैदा हुई and still alive. और अभी तक वो जिंदा है। Why still alive? अभी तक क्यों जिंदा है? Because the Holy Spirit came to stay with us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए So आया। on this day, तो आज के दिन I just want to remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहता the हूँ Holy Spirit came to stay with you. कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए You आया। are not alone. आप अकेले नहीं हो, You are not alone. आप अकेले नहीं Say, हो। I have Holy Spirit. कहिए कि मेरे पास पवित्र Holy आत्मा है। Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर Say, है। Holy Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे Say, अंदर है। Holy Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Say, Holy Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So church was born out of power, कलीसिया पैदा हुई थी एक सामर्थ के द्वारा, not out of tradition, एक ट्रेडिशन के द्वारा नहीं, not out of religious. किसी रिलीजन, किसी धर्म के कारण And नहीं। that same power is still on the earth. वही सामर्थ अभी भी इस धरती पर है। It has not left the earth. वो सामर्थ ने इस धरती को छोड़ा नहीं है। That same power वही सामर्थ still healing people, अभी तक लोगों को चंगा कर रहा setting है, captive free, लोगों को आजाद कर रहा है, delivering people. लोगों को आजाद कर रहा That है। same power, वही सामर्थ when you call, जब आप उसे बुलाते हो, is released through you. वो आपके अंदर से आता है। Say the power of the Holy Spirit कहिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ is released through me मेरे अंदर से आती है, because it is in me. क्योंकि वो मेरे अंदर है And still hovering on this place. और वो अभी भी इस जगह पर है। Still in you. वो आपके अंदर भी है। There are two things. दो बातें हैं, Holy Spirit is in you पवित्र आत्मा आपके अंदर है and Holy Spirit is upon you. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। Holy Spirit is in you पवित्र आत्मा आपके अंदर है to build your life in the likeness of Christ. ताकि वो आपको बिल्ड कर सके यीशु मसीह And के Holy जैसे, Spirit is upon you और जो पवित्र आत्मा के ऊपर है to bless someone else, ताकि वो दूसरों को आशीष देने पे आपके द्वारा, to serve someone else, ताकि दूसरों की सेवा करने पे आपके द्वारा, to minister to someone else. ताकि दूसरों की सेवा करने पे आपके द्वारा, So whatever you have, जो आपके अंदर है, the Holy Spirit which is upon you जो आपके ऊपर पवित्र आत्मा है, helps you to manifest. वो आपकी सहायता करता है वो दर्शाने के लिए। So in you and above you, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जो ऊपर है, it's not you just have Holy Spirit is here. ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा सिर्फ इधर है। Luke 24:49. Let's open. लूक 24:49 I'm going to send you what my Father has promised. He's talking about the Holy Spirit. यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो पिता ने हमसे प्रॉमिस किया है मैं वो भेजने वाला हूँ, But stay in the city until you are been clothed. पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि उस जगह पर तुम खड़े रहना जब तक पवित्र आत्मा वहां पर नहीं आए। You are clothed. It means you don't have small Holy Spirit or something in your body.
इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक छोटा सा हमारे जीवन के अंदर नहीं है। It means you are filled, you are clothed with the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा में हम पहनाए गए हैं। Just imagine, can someone give me odni or cloth? कोई मुझे दुपट्टा दे सकता है? I'm gonna use Asmita. This is what means. What does it means? इसका मतलब क्या है? And what you read? और आपने क्या पढ़ा? Clothed with the power. With the power from the high. कि हम सामर्थ में पहनाए गए हैं। See, when enemy was seeing the blood, जब शत्रु लहू को देख रहा but था, that was actually water. वो सही में तो पानी था। It's just the cloth. You might just feel the skin. आप शायद सिर्फ स्किन को देख रहे But होंगे, when the Holy Spirit came, बट जब पवित्र आत्मा आया, it clothed you with the power. पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थ से पहना It दिया। clothed you with the Christ. उन्होंने यीशु मसीह को आप में पहना दिया। Now tell me, आप मुझे बताइए can devil attack this person? कि शत्रु मेरे पे वार कर सकता है क्या? Can devil can stand before him? कि शत्रु मेरे खिलाफ खड़ा रह सकता है Can क्या? sickness come? कोई बीमारी आ सकती है क्या? Can poverty come? कोई गरीबी आ सकती है क्या? Any bad thing can happen? कोई बुरी चीज हो सकती है Because क्या? if it has to happen, अगर उसे होना भी होगा they तो have to pass through this power उसे इस सामर्थ के द्वारा गुजरना which होगा is clothed upon us. जो हमारे ऊपर पहनाया गया If है। it cannot pass, और अगर वो नहीं जा it सकता cannot उसके, touch. तो वो हमें छू भी नहीं सकता। That is our reality. वो हमारी सच्चाई है। That's what Bible says. ये Sorry. चीज वचन कहता है। That's what Bible says. ये चीज वचन You're कहता है clothed with the power. कि आप पहनाए गए हो सामर्थ में। That is your reality. ये आपकी सच्चाई है। Enemy will say, शत्रु कहेगा आपसे you're like this. कि आप ऐसे ही हो। Everything, it's happening with everyone. ये तो सबके साथ हो रहा है, It will happen with you also. आपके साथ भी होगा ये चीज। On this earth, things will happen. धरती पे ये चीज तो होते रहेगी, But you are not from this earth. पर आप इस धरती से नहीं You हो। are from heaven. आप स्वर्ग से हो। You are totally different. आप सबसे अलग हो। And that filled, you will be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। The filled word जो भरना वो शब्द है in Greek, ग्रीक भाषा में, in English it says इंग्लिश में कहता है the liquid matter. जो मेटल होता है पर लिक्विड फॉर्म में। See, the true meaning is like when it says you will be filled with the Holy Spirit, जो वचन कहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, that is compared with the liquid metal. उसका तुलना किया गया है लिक्विड मेटल से। And that liquid metal is one of the strongest metal on this earth. और लिक्विड मेटल जो है इस धरती पे सबसे सामर्थी Not मेटल है। even bullet gun can pass through it. बुलेट का जो गन है वो उसके द्वारा जा ही नहीं सकता। And same word is used for the when you are filled. वही शब्द यूज किया गया जब प्रभु कहता है कि आप It भरे means जाओगे you are पवित्र filled आत्मा with से। something, जब आप भर जाते हो किसी चीज no से, weapon of the enemy will pass. कि शत्रु का कोई भी वार आपके खिलाफ नहीं हो सकता। This is your reality. ये आपकी सच्चाई है। Things you might see natural. आप शायद नेचुरल चीजों को देख You रहे are just रहोगे, seeing the water. आप शायद सिर्फ पानी को देख But रहे actually रहोगे, enemy knows your true identity. पर शत्रु आपके सही आइडेंटिटी को जानता Because the है, enemy only see the blood. क्योंकि शत्रु सिर्फ लहू को देख सकता है। All the people who were with the Lord, with the prophet, they were seeing water. जो उस वक्त प्रॉफिट के साथ थे वो साधारण But पानी को देख रहे reality, थे, enemy was seeing the reality. पर शत्रु सच्चाई को देख रहा था। That was the blood. वो थी कि लहू उनके ऊपर था। Sometimes in life, कई बार जीवन में we forget who we are. हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, We forget what we have received. हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पाया But है, they will never forget. पर शत्रु कभी नहीं भूलता, Because he sees what you are clothed with. क्योंकि वो देखता है कि आप क्या पहनाए गए He हो। sees what you are filled with. अब वो देखता है किस चीज से भरे गए हो। He sees the blood. वो देखता है लहू को, He sees the covenant. वो देखता है वाचा को। That's why we have to see ourselves from the word of God. इसीलिए हमें खुद को वचन के द्वारा देखना है। Why those 120 people could shake the world? ऐसा क्यों था कि वो 120 लोगों ने इस देश को हिला दिया? Because they depended on the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। Every day हर दिन they were meeting, वो हर दिन मिल रहे थे एक दूसरे breaking से, of the bread.
वो रोटी को तोड़ रहे थे, They were spending time. वो वक्त बिता रहे They थे, were giving वो दे रहे थे every day. हर रोज। We come to church on only Sunday. हम तो कलीसिया सिर्फ एक ही दिन But आते हैं, they were meeting every day, पर वो लोग हर रोज मिल रहे थे, declaring what Lord has done, वो घोषणा कर रहे थे जो प्रभु ने किया है, ministering in the Spirit वो सेवा कर रहे थे आत्मा में every day. हर रोज। That's why Holy Spirit came इसीलिए पवित्र आत्मा आया and the church was born. और कलीसिया पैदा हुई। Any small thing with the Holy Spirit can become dynamite. एक छोटी सी चीज पवित्र आत्मा के हाथ में बहुत बड़ी बन जाती If है। you see the life of Samson, अगर आप सैमसन का जीवन देखोगे, with the jaw of donkey, उसके पास डोंकी का जो बोन था हाथ में, how many people he killed? उसने कितने लोगों को मारा? Can anyone? कोई बता सकता है? Let's open Judges 15, verse 14. When he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of God came mightily upon him, and the cord that were upon his arm because of a flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands. And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand and took it, and slew 1,000 men therewith. Can somebody read in Hindi? वह लही तक आ गया कि पलिस्ती उसको देखकर ललकराने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों को रस्सियां आग में जले हुए सन समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसका गधे के जबड़े के एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उससे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। See, donkey jawline might be this much. जो गधे का जो हड्डी थी वो शायद इतनी बड़ी होगी। Can you believe he's killing 1,000 people? क्या आप सोच सकते हो उस हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा? But Bible says पर वचन कहता है the Spirit of God came upon him. कि पवित्र आत्मा उन पे आया। It means whatever you have, natural or small thing, इसका मतलब है कोई छोटी चीज जो आपके हाथ when में you होगी, have a Spirit of God, जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा, it becomes like a bomb. वो एक बॉम्ब के जैसे बन जाता है। Bomb can kill 1,000 people. जो बॉम्ब है वो 1000 लोगों को आसानी से मार But one सकता है। bone, one small thing in the hand of man filled with the Holy Spirit एक छोटी सी चीज जो उस व्यक्ति के पास होती है जो आत्मा से भर जाता है, can kill 1,000. वो 1000 लोगों को मार सकता What है। about David? और दाऊद के बारे में क्या? So Goliath, गोलायत जो था tall, strong man. बहुत लंबा था और सामर्थी था। boy. छोटा सा दाऊद, He is not fighting with gun. वो किसी गन से उससे लड़ाई नहीं कर रहा। Who can believe the stone? कौन सोच सकता है कि वो एक पत्थर से मार Who सकता can है? believe the stone? कौन सोच सकता है कि पत्थर से मार The सकते Bible हैं? says, पर वचन कहता The है Spirit of God came upon him. कि पवित्र आत्मा उस पर आया। When the Spirit of God with you, जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता and है the day you believed, और जिस दिन आप विश्वास He is करते in हो you. कि आप वो आपके अंदर है, it has ability to turn small thing into something big. उनके पास पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य है कि वो छोटी चीज को कुछ बड़ी चीज में It बदल सकते हैं। means in small investment, इसका मतलब जो छोटा सा you can इन्वेस्टमेंट see होगा, a great $1 million result. आप उसको $1 मिलियन का रिटर्न देख सकते हो। It's all because the Spirit of God is in you. वो होगा क्योंकि आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Just imagine small stone and Goliath. आप इमेजिन कीजिए, सोचिए छोटा पत्थर और But गोलायत, he believed in his God पर दाऊद ने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया and took the action. और उसने एक एक्शन लिया। So in your life, आपके जीवन में भी you might see big thing. आप शायद बड़ी चीजों को देख रहे रहोगे, Take small step with whatever you have. एक छोटा सा कदम उठाइए जो कुछ आपके हाथ में हो उससे। With God, प्रभु के साथ everything is possible. हर एक चीज संभव है। Your one step आपका एक कदम will bring result. वो रिजल्ट्स को लाएगा। Your one jawbone in the hand आपका एक जो हड्डी आपके हाथ में होगी can kill 1,000 वो people. 1000 लोगों को मार सकती Your है। one small step, आपका एक छोटा कदम you will inherit the cities and nations. आप राष्ट्रों को और सिटीज को पाने पाओगे। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हो? One small step. एक छोटा सा कदम, It's all because you believe the Holy Spirit is in you. ये सब होगा क्योंकि आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। What about Saul? सॉल के बारे में क्या? Saul was so scared.
सॉल जो था वो काफी डरा हुआ था। Before even it came that you are going to be the king, इससे पहले कि ये पता चले कि वो राजा बनने he वाला was है, so scared. वो बहुत डर गए थे। Let's open First Samuel आइए पहला शमूएल 9:20 and 21, 9 verse 20. 9:20 खोले हम। And as for yours asses that were lost 3 days ago, set not your mind on them, for they are found, and on whom is all the desire of Israel. It is not on you and on all your father's house. And Saul answered and said, am I not a Benjamite of the smallest tribe of Israel, and my family the least of all families of tribes of Benjamin? Wherefore then speak you so to me? So I will tell you the scenario. मैं आपको बताता हूँ उस वक्त क्या हुआ था। The man of God comes, प्रभु का दास वहां पर आता है you will be the king. और कहता है कि सॉल तू राजा बनने वाला He है। says, I am not from that Benjamin, और सॉल कहता है कि मैं बेंजामिन ट्राइब से नहीं हूँ, small tribe, कि मैं एक छोटे से गोत्र से हूँ। that my family, my generation is saying I am small, I'm not able to do it. मेरा परिवार ने मुझे कहा है कि मैं एक छोटे से गोत्र से हूँ और मैं नहीं कर सकता I am ये not सब। qualified for it. मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है करने This की। was the life of Saul. ये सॉल का जीवन था। Let's open chapter 10, same chapter 10, verse 1 to 6. Can somebody help me with reading? आइए चैप्टर 10 खोले। See what it says. And the Spirit of Lord will come upon you, and you shall prophesy with them, and shall be turned into another man. वचन कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। Here is a man यहाँ पर एक मनुष्य who है is saying, do you not know that I am from the small tribe of Benjamin? जो कह रहा है कि मैं छोटे से गोत्र से हूँ, बेन्यामीन How के things गोत्र will से। happen? कैसी चीजें होगी मेरे He is द्वारा? saying, do you not know क्या आप नहीं जानते हो that I am not qualified? कि मैं कर नहीं सकता ये चीजें? But what happened in verse chapter 10? पर 10वें अध्याय में क्या हुआ? The Spirit of Lord came upon him तब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा and says, shall be turned into another man. और वो एक परिवर्तन होके एक दूसरा मनुष्य बन जाएगा। The fearful man, जो डरा हुआ व्यक्ति था, when Spirit of God came, जब आत्मा आया suddenly changed वो पूरी तरीके से बदल गया to be a king. एक राजा बनने के लिए। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो? Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो? And same Spirit is in you. जो वही आत्मा जो आपके अंदर है, Same Spirit is upon you. जो वही आत्मा आपके ऊपर है, What is stopping to manifest and to walk in that? आपको क्या चीज रोक रही है उस बातों में चलने के लिए? It's you yourself, वो आप खुद ही हैं। your own thought, आपके खुद के विचार your है, experience, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस है, fear, आपका डर है, your doubt. आपकी शंकाएं हैं। Before you could go there, इससे पहले कि आप उधर you जाए, make decision, it will not happen. आप यही सोच लेते हो कि वो तो नहीं होने वाला है। Before you invest, इससे पहले कि आप किस चीज में you इन्वेस्ट make up करते your हो, mind, things will not happen. आप ये सोच लेते हो कि ये चीज नहीं होने Because वाली, we see from the natural. क्योंकि हम नेचुरल चीजों के द्वारा देखते हैं। But we have to understand, पर हमें ये समझना है the Spirit of God is upon us, कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर is है, in us. वो हमारे अंदर है And because of Him, और उसके द्वारा we have changed into different man. हम एक दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं, Totally different man. पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। We have become something हम ऐसी चीज बन चुके हैं where nothing of this world can enter. कि कोई भी चीज जो जगत से वो हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। If it cannot enter Jesus, अगर वो यीशु मसीह के अंदर नहीं आ सकती, it cannot enter you. वो आपके अंदर भी नहीं आ सकती। If it cannot touch Jesus, अगर वो यीशु मसीह को नहीं छू सकती, it cannot touch you. वो आपको भी नहीं छू Why सकती। still is happening? अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है? Because we need to get fed up. क्योंकि हमें थक जाना है काफी बातों से। We need to get fed up with the situation. हमको फेड अप हो जाना है सिचुएशन And से, we need to stand on the word. और हमको रुकना है परमेश्वर के वचन And पे, we have to declare. और हमें घोषणा करना है This is what word of God says. कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, This is what God says about me. कि परमेश्वर का वचन ये मेरे And बारे I में will कहता not है, settle for the less. और मैं छोटी बातों के लिए सेटल I नहीं will not करूंगा, settle for the sickness. मैं बीमारी के लिए सेटल नहीं I करूंगा, will stand on the word of God, कि मैं वचन के ऊपर रुकूंगा, which is my firm foundation. जो मेरा फाउंडेशन है। When you stand in the word of God, जब हम
वचन के ऊपर रुकोगे, everything has to bow. हर एक चीज को घुटना टेकना है। Because there is no greater authority than the word of God. किसी भी चीज में सामर्थ नहीं है प्रभु के There वचन is से no ज्यादा। greater power than the word of God. परमेश्वर के वचन से ज्यादा सामर्थ किसी के If पास by नहीं है। his word he can speak and create the earth, परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा इस पूरे जगत को बनाया। entire word he created with the word. इस पूरे जगत को सिर्फ एक वचन से बनाया। Just imagine your small life. आप सोचिए आपका छोटा सा जीवन, Thousands of years what he created is still there. हजारों साल पहले जो प्रभु ने बनाया वो अब You तक are है। here 60, 90, 10, 100 years. यहाँ पर आप सिर्फ 60, 80, 90 साल से हैं। Your life, to make your life great is not big task for him. परमेश्वर के लिए आपके जीवन को बड़ा करना एक बहुत बड़ी To चीज make नहीं है। you famous or take you on high is not big task for him. परमेश्वर के लिए आपको फेमस करना कोई बड़ी बात नहीं है। To make you prosperous and give you great business is not big task for him. आपको उन्नति देना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। You might start small. आप शायद छोटी शुरुआत कर रहे You might रहोगे, have less. आपके पास शायद बहुत थोड़ा होगा। Like a Samson, just jawbone. सैमसन के जैसे एक छोटा सा हड्डी होगा आपके Who पास। he don't have even a live donkey. उसके पास कोई जीवित डोंकी भी नहीं है। Not entire body structure of donkey. उसके पास पूरा बॉडी नहीं है You डोंकी का। might not have everything what you need, शायद आपके पास सब कुछ ना हो, but one bone पर एक जो छोटी हड्डी in होगी your hand आपके हाथ में, is able to fulfill everything. उसके पास सामर्थ्य सब One कुछ small करने thing in की। your hand एक छोटी चीज आपके हाथ is में able to change your life. वो सब कुछ बदलने की One सामर्थ्य small रखती है। step in your life एक छोटा कदम आपके by the जीवन में Spirit of God आत्मा के द्वारा is able to change the history of this nation. वो सारे इतिहास को बदल सकता है। One small thing, एक छोटी सी चीज, like a David, दाऊद के हाथ he में don't जैसे have था, sword, हमारे पास स्वॉर्ड नहीं he होगा, don't have every equipment. उसके पास कुछ नहीं था। One small thing एक छोटा सा पत्थर which found in on the road. उसने वो रास्ते पे पाया You था। might have something which is not valuable, आपके पास शायद कुछ ऐसा होगा but, जिसके पास कोई but वैल्यू when you नहीं, stand, पर जब आप रुकते हो, when you stand जब आप रुकते हो and say, Lord, और कहते हो प्रभु the Spirit of God is upon me कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर and है He has anointed me, और उसने मुझे अभिषेक किया है, suddenly changes. सब कुछ बदल जाता The है। way suddenly Holy Spirit came जैसे सडनली पवित्र आत्मा and आया everything changed. और सब कुछ बदल गया, Same thing is going to happen with you. वैसे ही चीज आपके साथ भी Let me होगी। prophesy मुझे भविष्यवाणी in करने the name दीजिए of Jesus. यीशु मसीह के नाम In से, the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम In से, the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम I से stand by the Spirit of God मैं पवित्र आत्मा के इसमें and I रुकता हूँ declare, और मैं let घोषणा करता sudden हूँ thing happen to you. कि अचानक से चीजें हो Let आपके sudden जीवन change में, happen to you. अचानक से बदलाव आपके In your जीवन में life, आए, let sudden shift happen. आपके जीवन में In अचानक the से name शिफ्ट of आए, Jesus. यीशु मसीह के In नाम your से, business, sudden shift आपके happen. बिजनेस में In your अचानक से health, बदलाव sudden आए, shift happen. अचानक से In आपके your हेल्थ thoughts, में sudden बदलाव shift आए, happen. In your exam, sudden shift happen. In your future, sudden shift happen. In the mighty name of Jesus, by the Spirit of God, who worked mightily on the day of Pentecost, let it manifest. Come on, begin to pray. Sakabala Ramana Seke. Sagaramana Mana Sekre. One small thing is enough with the Spirit of God. Come on, sudden things are happening. Sudden things are happening. There is an atmosphere. There is an atmosphere of miracles. Shararamana Ke, Zararamana Mase, Zagrabra Seke. Come on, lift your voice and begin to pray in spirit. Because when you pray in spirit, you pray according to the will of God. You speak mystery. Zagabana Mana Se, Raramana Se.